नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली की तरह आज हम फिर से एक बार हाजिर हैं डेली क्विज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। आज के कुछ मुख्य प्रश्न इस तरह हैं। पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में खसरा और रूबेला समाप्त करने वाले पहले 2 देश कौन से हैं? ऑप्शन ए है मालदीव और श्रीलंका, ऑप्शन बी है भारत और अमेरिका, ऑप्शन सी है भारत और चीन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मालदीव और श्रीलंका। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय समिति के सदस्य देशों ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र से खसरा और रूबेला को समाप्त करने का संकल्प लिया है। श्रीलंका और मालदीव विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 2023 के लक्ष्य से पहले खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात सरकार ने किसके लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है? ऑप्शन ए है बच्चों के अधिकारों की रक्षा, ऑप्शन बी है मानव के अधिकारों की रक्षा, ऑप्शन सी है नारी के अधिकारों की रक्षा, ऑप्शन डी है आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। गुजरात सरकार द्वारा आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में जंगलों में निवास क्षेत्र में रहने वाले रबारी, भरवाड़ और चारण जाति के वास्तविक लाभार्थी निर्धारित करने के लिए 5 सदस्यीय आयोग का गठन करने का निर्णय किया गया है। राज्य के आदिवासी विकास मंत्री गणपत सिंह वसावा के अनुसार न्यायालय की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जिला अदालत के 2 सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वन विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी और एक सेवानिवृत्त अतिरिक्त कलेक्टर सहित कुल 5 सदस्य होंगे। अब अगला प्रश्न है, बलि जानवरों की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए बांग्लादेश सरकार ने कौन सा मंच शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है एनिमल बाज़ार, ऑप्शन बी है डिजिटल हॉट, ऑप्शन सी है बुक माई मीट, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डिजिटल हॉट। बांग्लादेश सरकार ने ईद उल जुहा अजहा के त्यौहार से पहले बलि जानवरों की ऑनलाइन बिक्री और खरीद के लिए डिजिटल हॉट मंच शुरू किया है। मंच का उद्देश्य कोरोना महामारी के दौरान पशु किसानों और व्यापारियों को वित्तीय नुकसान से बचाना है। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस भुगतान बैंक ने नाबालिग बच्चों के लिए भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की है? ऑप्शन ए है फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, ऑप्शन बी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ऑप्शन सी है पेटीएम पेमेंट बैंक, ऑप्शन डी है एयरटेल पेमेंट बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। फिनो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड द्वारा भविष्य बचत खाता सेवा शुरू की गई है। यह बचत खाता योजना 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिग बच्चों के लिए शुरू की गई है। भविष्य सदस्यता आधारित बचत खाता मामूली राशि का भुगतान करके खोला जा सकता है। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू में सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8। ये 6 पुल लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 प्रमुख पुलों को राष्ट्र को समर्पित किया है। ये पुल सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को आवाजाही की सुविधा प्रदान करेंगे और सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे। इन 6 पुलों में से 4 अखनूर सेक्टर में है, जिनमें पलानी ब्रिज, घोड़ा ब्रिज, फाड़ीवाला ब्रिज समेत अन्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 2 ब्रिज जम्मू सेक्टर में हैं। रक्षा मंत्री ने इन पुलों का उद्घाटन ऐसे समय में किया है जब चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद चल रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने चीन का राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू होने के विरोध में हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को खत्म करने का घोषणा किया है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बृहस्पतिवार को विवादित चीनी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लेकर हांगकांग के साथ देश की प्रत्यर्पण संधि को स्थगित करने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व ब्रिटिश क्षेत्र के 10,000 छात्रों और अस्थायी कुशल श्रमिकों के लिए वीज़ा की पेशकश की ताकि वे यहाँ नया जीवन शुरू कर सकें। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा था कि उनकी सरकार हांगकांग के उन निवासियों को पनाह मुहैया कराने पर विचार कर रही है जिन्हें इस अर्ध स्वायत्त क्षेत्र में सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने की चीन के कदम से खतरा है। अब अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर किया है? ऑप्शन ए है राहुल जौहरी, ऑप्शन बी है विनोद राय, ऑप्शन सी है सबा करीम, ऑप्शन डी है अनिरुद्ध चौधरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राहुल चौधरी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जौहरी का इस्तीफा लंबे समय बाद गुरुवार को स्वीकार कर लिया गया है। जौहरी ने 1 जून 2016 से अपना पदभार संभाला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर एमएसओ ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी निजी न्यूज़ चैनलों पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है जापान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नेपाल। भारत के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने अपने देश में सभी भारतीय निजी न्यूज़ चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि उनकी इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया है। भारत और नेपाल को लेकर तनाव जारी है। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। सीमा विवाद के कारण भारत और नेपाल के बीच इन दिनों रिश्ते तनावपूर्ण चल रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई हालिया घोषणा के अनुसार मालदीव और किस देश ने वर्ष 2023 के निर्धारित लक्ष्य से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला को समाप्त करने वाले पहले 2 देश बन गए हैं? नेपाल, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नियमों के अनुसार एक देश को खसरा, मीजल्स और रूबेला मुक्त तब माना जाता है जब वहाँ कम से कम 3 वर्ष से अधिक समय तक खसरा और रूबेला वायरस के स्थानिक संचरण एंडेमिक ट्रांसमिशन का कोई भी मामला सामने नहीं आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता ने भारत और किस देश में कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है अमेरिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अमेरिका। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि भारत और अमेरिका में आयुर्वेदिक चिकित्सक और शोधकर्ता कोरोना वायरस के खिलाफ बचाव के लिए आयुर्वेदिक दवाओं का संयुक्त क्लिनिकल परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। राजदूत के अनुसार अमेरिका स्थित संस्थानों के साथ भारतीय दवा कंपनियों की कम से कम 3 साझेदारी चल रही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है झारखंड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में कहा कि प्रदेश सरकार चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा टिकटॉक तथा अन्य चीनी ऐप को प्रतिबंधित किए जाने की सराहना करते हुए कहा कि अब लोगों ने बड़ी संख्या में भारतीय ऐप का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा के बाद 1.5 माह की अवधि में ही इसके सकारात्मक प्रभाव दिखने लगे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है। ऑप्शन है गोल्डन बर्डविंग तितली, ऑप्शन बी है प्लेन टाइगर तितली, ऑप्शन सी है कॉमन क्रो तितली, ऑप्शन डी है ग्रास येलो तितली। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गोल्डन बर्डविंग तितली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की इच्छा व्यक्त की है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। ओपन स्काई समझौता 2 देशों के मध्य द्विपक्षीय समझौता होता है
जिसके तहत दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो सेवा प्रदान करने हेतु अपनी अपनी एयरलाइंस के लिए अधिकार प्रदान करने के लिए आपस में बातचीत करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों एवं कार्गो उड़ानों के विस्तार को बढ़ावा देता है। भारत सरकार की वर्ष 2016 की राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के साथ साथ नई दिल्ली से 5000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले देशों के साथ पारस्परिक आधार पर खुले आकाश ओपन स्काई हवाई सेवा समझौते को अपनाने की अनुमति दे दी है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।